क्वेश्चन कवर करें। नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। एक पार्ट हमने डाल दिया है क्रम निर्धारण श्रेणी क्रम रैंकिंग टेस्ट का। अब दूसरे पार्ट चर्चा करते हैं, वो टाइप फर्स्ट ही है, उससे आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया और पिछला पार्ट चेक कर लिया होगा आप लोगों ने, उसको देखो फिर आगे चलते हैं। टाइप पहला ही चल रहा है अपने, पहला क्वेश्चन आज का। एक कक्षा में राहुल का बाईं ओर से 20वां स्थान और दाईं ओर से 10वां स्थान। यदि कक्षा में यानी क्लास में कुल छात्रों की संख्या 50 करनी है तो कितने और विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी। ओके, समझे बात को? वही सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज घूमी है और ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं इसके अंदर। पूछा हुआ है कितने विद्यार्थियों की और आवश्यकता होगी, तो वो बाद की बात है। पहले देखो नाम दिया हुआ है राहुल का बाएं से कौन सा दिया हुआ है 22वां। तो पहले कुल विद्यार्थी जो थे वो निकालो राहुल के हिसाब से। तो लेफ्ट से कितना राहुल का 20 और राइट से कितना उसका 10, दोनों को जोड़ो 30 - 1 29, यानी 29 विद्यार्थी तो ऑलरेडी क्लास में थे। उस क्लास में तो पहले वाली कक्षा थी, क्लास में थे। अब वो चाह रहे हैं कि क्लास में मेरे को 50 विद्यार्थी करने हैं। मान के चलो उसका मतलब उस क्लास के अंदर 50 सीटें रिजर्व है और 29 विद्यार्थी कितने आवश्यकता है, तो आराम से इसी से आप निकाल सकते हो। 50 जने चाहिए, 29 जने आपको ऑलरेडी है, और आप उसमें क्या कर दो, घटा दो, यानी 21 विद्यार्थी और ले आओ, तो आपके 50 सीटों की पूरी व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? एकदम ही सवाल था, इसके अंदर कुछ विशेष था नहीं, इसलिए सीधा आगे चलता हूँ। ठीक है, तो कैसे करोगे? पहले कुल पता कर लो, जो भी व्यक्ति को दिया हुआ उसके नाम से। उसके बाद में टोटल में से जो भी स्थान दिया हुआ है, जो टोटल आए वो घटा दो, बचाओ आपके हो जाएगी आवश्यकता। नॉर्मली क्वेश्चन था ये। किसी परीक्षा हॉल में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में गणेश का ऊपर से 10वां स्थान और नीचे से 15वां स्थान तथा इनमें से 5 विद्यार्थी
इनमें से 5 विद्यार्थी असफल हो गए। इसका मतलब जो परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी देने आए थे, उत्तीर्ण के क्रमांक में गणेश व्यक्ति का नाम लिया है, वहाँ दायां बायां ऊपर नीचे दिया हुआ है, और जो परीक्षा देने आए उनमें से 5 विद्यार्थी क्या हो गए, असफल हो गए, और 3 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। इसका मतलब 3 विद्यार्थियों ने एग्जाम हॉल तक आए नहीं, अनुपस्थित रहे। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। विद्यार्थियों की संख्या बताएं। समझे बात को? अब ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं आपके सामने से, ये देखो ढंग से। पहली बात तो कुल विद्यार्थी पूछ रहे। अब यहाँ लेफ्ट प्लस राइट -1 का कंसेप्ट काम नहीं आएगा, लेकिन आधे जगह काम आ जाएगा। कैसे काम आएगा? तो यहाँ पर ही काम आ रहा है। उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं इसके अंदर? कंसेप्ट एक ही सारा टोटल का ध्यान रखना। एक लेफ्ट प्लस राइट -1 से ही अपने को कर रहे हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति का नाम दिया आपके पास में गणेश। गणेश का ऊपर से कौन सा 10वां, नीचे से कौन सा 15वां, यानी 10 और 15, यानी 10 प्लस 15 को जोड़ देंगे और 1 कम कर देंगे तो कितना आएगा? 24। इसका मतलब क्या हुआ? 24 विद्यार्थी आपके पास पास होने वाले हैं। अब जो 5 विद्यार्थी आपके सामने असफल हुए, यानी पेपर देने गए थे लेकिन वो क्या हो गए? असफल हो गए। क्या हो गए? असफल हो गए। तो 5 विद्यार्थी मैं ये जोड़ देता हूँ, और 3 विद्यार्थी परीक्षा हॉल तक आए ही नहीं, यानी वो क्या हो गए? अनुपस्थित रहे, यानी वो फेल तो है ही, लेकिन वो 3 विद्यार्थी परीक्षा देने ही नहीं आए थे। अब इन सबको जोड़ दो तो 24 + 5 29, और 29 और 2 कितने हैं आपके पास? 32। यानी कुल विद्यार्थियों की इस हॉल के अंदर 32 सीटें थी। जैसे आप देते हो एग्जाम में जाते हो, आप लोग देखा हो आपने सीटें गिनी हुई थी, 36 24 48 लिखा हुआ होगा। तो उसमें सब जगह सीटों पर पेपर को बांटते हैं। उसके बाद कुछ एब्सेंट होते हैं, कुछ प्रेजेंट होते हैं, और कुछ पास होते हैं, कुछ पास नहीं होते हैं। वही वाली बात है। लेकिन ये कौन से आपके क्लासरूम के हॉल की बात कर रहा है? एक परीक्षा हॉल में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में गणेश का ऊपर से 10वां स्थान और नीचे से 15वां स्थान। तो गणेश के ऊपर नीचे के स्थान जोड़ दो, 1 कम कर दो, क्योंकि गणेश तो उसके अंदर 1 है ना। तो उससे क्या हो जाएगा? कुल विद्यार्थी जो पास होने वाले हैं उनकी संख्या आ जाएगी आपके सामने। और 5 विद्यार्थी वो हैं जो पेपर देने तो गए थे लेकिन असफल हो गए, 5 को और जोड़ दिया। और 3 विद्यार्थी असफल तो है लेकिन वो परीक्षा देने नहीं आए, यानी अनुपस्थित रहे, तो 3 और जोड़ दिए। कुल मिला के 32 विद्यार्थी हुए। अगर मान लो इस सवाल को थोड़ा सा घुमा कर ये ऐसे पूछ लिया जाए, इसके अंदर ऐसे पूछ लिया जाए, ये नंबर सवाल डाल रहा हूँ, कुल उपस्थित विद्यार्थियों का बताओ, कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बताओ। कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बताएं। तब क्या करोगे आप? तब क्या करोगे? यहाँ पूछा है कुल उपस्थित विद्यार्थी संख्या, तभी वही तरीका है आपके पास। 15 + 10 -1 यानी 24 तो उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी है, वो तो लेना है आपको। लेकिन ध्यान रखना असफल लेना है। असफल कौन से? जो परीक्षा देने तो आए लेकिन फेल हो गए, ये लेना है। यानी यहाँ 29 होगा आंसर। वहाँ भी कुल लिखेगा, लेकिन लिखेगा कुल, लेकिन पूछेगा क्या? उपस्थित कुल की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट होने वाले कुल संख्याओं की संख्या बतानी, तब आपको 29 करना है। अन्यथा आपका आंसर क्या होगा? 32 होगा। 2 क्वेश्चन बनते हैं। प्राय क्वेश्चन आता है कुल विद्यार्थी कितने, इतना ही आता है। तो क्या करना है? उत्तीर्ण विद्यार्थी के व्यक्ति का नाम दिया होगा, उससे लेते हुए आगे चलो। एक सवाल में और कर देता हूँ आपको मैं इस तरह का।
क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा हॉल में सुनील का उत्तीर्ण विद्यार्थियों में ऊपर से 10वां स्थान और नीचे से 25वां स्थान है तथा असफल विद्यार्थी 7 है और चार विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हो तो कुल छात्रों की संख्या बताएं। बात आ रही है कुल छात्र पूछे परीक्षा हॉल में कुल कितने हुए वो पूछे, तो बात सबकी एक ही है। यहाँ बात हो रही है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की, एक व्यक्ति का नाम आपको दिया हुआ होगा सुनील। तो ये बात करता हूँ पहले उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी वो कैसे निकालेंगे, सुनील के हिसाब से निकाल लेंगे। सुनील का ऊपर से कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है, ऊपर 10वां स्थान, नीचे से कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है, जोड़ दिया। तो क्या बताया था, तो कुल निकालना हो, चाहे कुल कैसा ही उत्तीर्ण का हो चाहे सफल का हो, किसी का भी कुल हो, तो मैंने क्या बताया था, लेफ्ट प्लस राइट। यहाँ पर क्या लेफ्ट राइट तो है नहीं, तो वहाँ पर क्या अप और डाउन, ऊपर और नीचे स्थान जोड़ लो और एक कम कर लो। एक क्यों कम करता है, सुनील तो इस क्लास के अंदर एक ही है ना, तो कितने हुए 35 माइनस कितने हो गए 34 तो वे पास होने वाले इस परीक्षा हॉल में देना है, पेपर देना है। लेकिन असफल कितने हो गए, असफल मतलब पेपर देने आए लेकिन वो फेल हो गए, तो वो कितने आपके पास 7, और आपके पास अनुपस्थित वो एक तरफ फेल ही है लेकिन वो पेपर देने ही नहीं आए थे, लेकिन उनका लिस्ट में नाम तो था ना, तो ये 4 हो गए। तो इन सबको जोड़ा आपने तो कितना हुआ 34 और 11 कितने हुए 45, कितने हुए 45 हुए। तो ये आंसर कितना आया आपके पास 45, कितना आया आपके पास 45। अगर थोड़ा सा चेंज कर दूँ सवाल में, अगर ये लाइन लिखी ये लिखा आ जाए, लाइन में आ जाए कुल उपस्थित विद्या संख्या, कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बताएं। तब कैसे करोगे, वैसे ही करना है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा इसके अंदर। यहाँ उपस्थित वर्ड आया है, कुल ये वर्ड आया है, तो वही उत्तीर्ण निकालना है, सेम का सेम उत्तीर्ण निकालना है। तो वही ऊपर से 10 नीचे से 25, एक कम कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। और असफल कितने हुए, यानी ये असफल वो है तो एग्ज़ाम देने आए थे लेकिन फेल हो गए, इसके लिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 41। बात समझे, वहाँ सिर्फ कुल पूछा था तो कुल में ऐसा कुछ था नहीं कि आप प्रेजेंट वाले कुल कितने हैं या एब्सेंट वाले कुल कितने हैं। तब क्या करना होता है, आपको जितने भी दिए हुए होते हैं उनको जोड़ लो। दोबारा समझो, कोई परीक्षा हॉल का सवाल आता है, बहुत बार सवाल आता है पेपर में और फिर भी गलत करते हैं क्योंकि भूल जाता है किसको जोड़ना है किसको घटाना है। तो क्या करना, किसी व्यक्ति का उत्तीर्ण छात्रों में स्थान दिया होगा, उसका ऊपर नीचे दायां बायां जो दिया वो जोड़ दो, एक कम कर दो, उससे क्या आ जाएगा कुल छात्रों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई असफल हुआ है तो उनको और जोड़ दो, अगर वो एब्सेंट हुआ तो उनको और जोड़ दो, उससे क्या हो जाएगा कुल छात्रों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जब आपसे ये पूछ लिया जाए कुल उपस्थित कितने थे हॉल के अंदर, तब आपको जो अनुपस्थित थे, जो फेल हो गए अनुपस्थित होने के कारण से, उनको नहीं ऐड करना है। उम्मीद करता हूँ